बेबी प्लानिंग की तैयारी में पीरियड्स में केयर करते हैं, ओव्यूलेशन टाइम भी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन उतनी ही ज़रूरत है कि इम्प्लांटेशन टाइम भी आप केयर करें। तो आज कुछ इन केयर टिप्स को मैं 5 पॉइंट्स में आप लोगों के लिए सम अप कर रही हूँ। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। अगर आप नेचुरली कंसेप्शन प्लान कर रही हैं या फिर अगर आपने IVF IUI का भी सपोर्ट लिया है, तो ये टिप्स जो हैं आपकी इम्प्लांटेशन की सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल, ऑथेंटिक और साइंटिफिक आइडियाज़ हैं। सबसे पहले याद रखना है कि जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना है, भ्रूण जहाँ पर चिपकना है, वो जगह है यूट्रस। तो यूट्रस में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन, UTI के चांसेस नहीं बनने देने हैं। इसके अलावा ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरे यूट्रस में किसी तरह का फाइब्रॉइड, पॉलिप वगैरह चीज़ें नहीं हैं। ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो यूट्रस कंडीशंस को अच्छे से आप एग्जामिन कर लें, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें इन चीज़ों को। यूट्रस हेल्दी होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके प्रयास विफल हो जाते हैं। कई बार इम्प्लांटेशन अगर फेल होता आ रहा है आपको, तो ऐसे में आपको एक टेस्ट कराने की ज़रूरत है, एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी का टेस्ट। तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी कितनी है और गर्भ ठहरने के चांसेस या किन साइड्स पे अच्छे से गर्भ टिक सकता है। दूसरा जो अमेजिंग आइडिया है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, आप ट्रीटमेंट भले ले लेते हो लेकिन आप अपने खुद पे ध्यान तो देते नहीं हो, तो वो है स्ट्रेस कंट्रोल और स्लीप साइकिल अच्छा होना। स्ट्रेस कंट्रोल रखना, कई बार हम बहुत सोचने लगते हैं कि बॉडी में कितना सिम्टम आ रहा है, अब हम क्या खाएं, या अब हमें ये खाना है, बहुत पॉजिटिव होकर चीज़ें करने लग जाते हैं, तो इससे स्ट्रेस बढ़ता है। हम डूज एंड डोंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि इम्प्लांटेशन में ये करना है, ये नहीं करना है। एंड सेकंड थिंग है कि आपकी स्लीप साइकिल सही होनी चाहिए, बायोलॉजिकल रिदम में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल से आपके इम्प्लांटेशन में बनने वाले हार्मोन प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल भी। तो स्लीप साइकिल सही हो, रात को 9 के बाद सोएं, सुबह 5-6 बजे उठ जाइए, एक अच्छी स्लीप साइकिल मानी जाती है और इसी टाइम बॉडी को क्वालिटी स्लीप मिल पाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके हाथ में है, जो आप पहले से कर सकते हो, वो ये कि आप अपने भ्रूण की क्वालिटी बना पाएं। अब आप वो कैसे बनाएंगे? इसके लिए नेचुरल कंसेप्शन में आपको एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो इसमें क्या चीज़ें हेल्प करती हैं? सबसे ज़्यादा हेल्प करती है अच्छी डाइट। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो एक्सरसाइज। और तीसरी चीज़ कि बॉडी में जिन न्यूट्रिएंट की कमी है आपकी डाइट, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, उनके आप सप्लीमेंटेशन ले, ताकि बॉडी में न्यूट्रिएंट पूल बराबर हो, ताकि एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी बन पाए। आज के टाइम की अगर प्रॉब्लम्स देखें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एग क्वालिटी कम होती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम होती है, काउंट वगैरह कम होता है। तो डाइट, सप्लीमेंट और एक्सरसाइज से आप खुद ही इसको ठीक कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको मेडिकल इंटरवेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्लांटेशन का जब फेज होता है तो कोशिश करें सर्दी, जुकाम, गले में खराश, टॉन्सिल, कान में इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, UTI हो, किसी भी तरह की बीमारी से, बुखार होना, माइग्रेन होना, पेट में इन्फेक्शन होना, इनसे बचें। इन्फेक्शंस अगर आपको इस स्पेल में आते हैं तो ये इम्प्लांटेशन को खराब कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में उपाय है कि हमको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स होंगे कैसे? तो आप प्राणायाम करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। इससे बॉडी, माइंड रिलैक्स होते हैं और हॉर्मोन्स स्टेबल रहते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस।